एक ऐसी जगह की कल्पना करना भी मतलब किसी आश्चर्य से कम नहीं है, जहां 48 किलोमीटर लंबा एक विशालकाय पुल केवल 5 दिनों में बनकर तैयार हो जाता है। हाँ, बिल्कुल। और वो भी ऐसे भारी भरकम पत्थरों से जो भौतिक विज्ञान के नियमों को एकदम धत्ता बताते हुए सदियों तक पानी पर तैरते रहते हैं। सही कहा। और सबसे बड़ी पहेली तो यह है कि उफनते हुए खारे समुद्र के बिल्कुल मुहाने पर मीठे और औषधीय पानी के 22 अलग-अलग स्रोत मौजूद हैं। ये सब सुनकर ऐसा लगता है जैसे हम किसी फैंटेसी नॉवेल या किसी जादू टोने वाली दुनिया की बात कर रहे हैं। पर ये कोई कल्पना नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये भारत के तमिलनाडु में स्थित बेहद प्राचीन और रहस्यमयी स्थल रामेश्वरम का एकदम वास्तविक यथार्थ है। मतलब ये सिर्फ एक पारंपरिक तीर्थ स्थान नहीं है। हाँ, ये एक ऐसा विचारिक और भौगोलिक चौराहा है जहां प्राचीन मिथक और आज का जो आधुनिक विज्ञान है ना, वो पूरी ताकत के साथ एक दूसरे से टकराते हैं। एकदम सही। और ये टकराव बड़ा दिलचस्प है और इसीलिए आज की इस गहन चर्चा का विषय यही रामेश्वरम है। हमारे पास जो स्रोत हैं इस पर बात करने के लिए, वो भी इस विषय की तरह ही काफी बहुआयामी है। हाँ, मतलब एक तरफ तो हमारे पास वाल्मीकि रामायण, स्कंद पुराण और विष्णु पुराण जैसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ हैं। बिल्कुल। और दूसरी तरफ हमारे पास नासा की सैटेलाइट तस्वीरें हैं, भूवैज्ञानिक रिपोर्ट्स हैं और सदियों पुराने ऐतिहासिक दस्तावेज भी हैं। तो आज हमारा मिशन यही है कि हम रामेश्वरम के इर्द गिर्द जो आख्यान बुने गए हैं और जो आधुनिक विज्ञान है, उनके बीच की कड़ी को सुलझाएं। हाँ, हमें ये समझना है कि कैसे ये स्थान आस्था और तार्किक रहस्यों का एक ऐसा अनूठा संगम है जिसने दुनिया भर के शोधकर्ताओं को अचंभे में डाल रखा है। देखिए, इस पूरे अध्ययन को अगर मैं एक रूपक के जरिए समझाऊं, तो ये कुछ ऐसा है जैसे किसी पुरातात्विक खुदाई में अचानक से कोई आधुनिक स्मार्टफोन मिल जाए। अरे वाह! मतलब एकदम आउट ऑफ प्लेस। बिल्कुल, ये एक ऐसी स्थिति पैदा करता है जो हमारे लिए संभव और असंभव की जो स्थापित वैज्ञानिक समय सीमा है ना, उसे पूरी तरह से उलट देती है। हाँ, क्योंकि जब इन संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है, तो विज्ञान ये तो बता देता है कि वहाँ क्या मौजूद है, पर कैसे और क्यों के सवाल पर आकर तो स्थापित सिद्धांत भी उलझ ही जाते हैं। सही बात है। तो भौतिक चमत्कारों और पत्थरों के विज्ञान पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले उस मनोवैज्ञानिक और रणनीतिक घटना का विश्लेषण करना जरूरी है, जो मानवीय दृष्टिकोण से मुझे सबसे ज्यादा जटिल लगती है। आप उस अनुष्ठान की बात कर रहे हैं ना? हाँ, त्रेता युग वाली घटना। लंका पर आक्रमण से ठीक पहले भगवान राम को एक विशाल अनुष्ठान करना था, भगवान शिव की पूजा। और उस काल के नियमों के अनुसार किसी भी बड़े कार्य की शुरुआत शिव जी के आशीर्वाद के बिना तो हो ही नहीं सकती थी। बिल्कुल। इसके लिए एक शिव ज्योतिर्लिंग की स्थापना करनी थी हम्म। और एक बेहद योग्य, मतलब जो वेदों का ज्ञाता हो, ऐसे ब्राह्मण पुरोहित की आवश्यकता थी। और यहीं पर वो कूटनीतिक और वैचारिक मोड़ आता है जो हमें उस समय के समाज की मानसिकता को समझने का एक बिल्कुल नया नजरिया देता है। हाँ, क्योंकि जब रामेश्वरम के तट पर कोई योग्य पुरोहित नहीं मिला, तो भगवान राम ने किसे बुलाया? अपने सबसे बड़े शत्रु को, लंकापति रावण को निमंत्रण भेजा गया। रावण को इसलिए चुना गया क्योंकि वो शिव का सबसे परम भक्त था और चारों वेदों का प्रकांड विद्वान भी था। पर सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि रावण इस निमंत्रण को स्वीकार कर लेता है। मतलब वो माता सीता को पूरे सम्मान के साथ लेकर रामेश्वरम पहुंचता है। हाँ, आधुनिक राजनीति या आज की युद्ध नीति के चश्मे से देखने पर ये पूरी तरह से अतार्किक लगता है। वही तो, कोई भी बुद्धिमान राजा या रणनीतिकार ऐसे अनुष्ठान को क्यों संपन्न कराएगा जो स्पष्ट रूप से उसी के विनाश के लिए किया जा रहा हो? बिल्कुल। क्या ये केवल शत्रु को सम्मान देने की बात थी, या फिर उस युग में युद्ध और व्यक्तिगत नैतिकता के नियम आज से बिल्कुल अलग थे? मतलब ये बहुत अजीब है। देखिए, इस घटना का अगर हम मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करें तो ये साफ दिखाता है कि उस कालखंड में ज्ञान, बौद्धिक योग्यता और अनुष्ठान की पवित्रता को ना व्यक्तिगत शत्रुता से कहीं ऊपर रखा जाता था। यानी धर्म और कर्तव्य सबसे ऊपर थे। हाँ, रावण भली भांति जानता था कि ये पूजा उसके पतन की नींव रख रही है, लेकिन एक शिव भक्त और विद्वान ब्राह्मण के रूप में उसने अपने पुरोहित धर्म को अपने राजा होने के अहंकार से बड़ा माना। सच में ये कोई साधारण ब्लैक एंड व्हाइट कहानी नहीं है, ये किरदारों की वैचारिक गहराई को दिखाती है। बिल्कुल। रावण ने अनुष्ठान पूरा किया और अब आपको पता है उसने दक्षिणा में क्या मांगा? क्या?
उसने मांगा कि मृत्यु के समय भगवान राम उसके सामने उपस्थित रहें। अरे वाह, ये तो बहुत ही गहरा विचार है। अच्छा, इस अनुष्ठान के दौरान एक और दिलचस्प घटना घटी थी जिसने रामेश्वरम की वर्तमान परंपराओं को आकार दिया। हाँ, वो शिवलिंग लाने वाली बात। पूजा के लिए शिवलिंग चाहिए था, जिसे लाने के लिए हनुमान जी को कैलाश पर्वत भेजा गया था। पर मुहूर्त निकलने लगा था, है ना? हाँ, समय की पाबंदी थी। तो मुहूर्त का समय देखते हुए माता सीता ने वहीं समुद्र तट की रेत से एक शिवलिंग का निर्माण कर दिया। जिसे आज रामलिंगम कहा जाता है, और रावण ने इसी शिवलिंग की पूजा संपन्न कराई। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जब हनुमान जी कैलाश से वो दिव्य शिवलिंग लेकर लौटे, तो अनुष्ठान पहले ही पूरा हो चुका था। बेचारे हनुमान जी, उन्हें तो बहुत निराशा हुई होगी। स्वाभाविक है। उनकी निराशा को देखकर भगवान राम ने उनके द्वारा लाए गए शिवलिंग को विश्वलिंगम का नाम दिया। और एक ऐसा नियम बनाया जो आज भी कायम है। बिल्कुल। नियम ये कि भविष्य में जो भी रामेश्वरम आएगा, वो पहले हनुमान जी वाले विश्वलिंगम की पूजा करेगा और उसके बाद ही माता सीता द्वारा बनाए गए रामलिंगम की। कूटनीति और आस्था का क्या बेहतरीन समन्वय है ये। खैर, अनुष्ठान तो पूरा हो गया, पर उसके बाद जो असली चुनौती थी, एक विशाल सेना को उस गहरे और खतरनाक समुद्र के पार लंका तक कैसे ले जाया जाए। हाँ, और यहीं से राम सेतु के उस रहस्य का जन्म होता है, जो आज भी भूवैज्ञानिकों के लिए एक बहुत बड़ी पहेली है। ग्रंथों के अनुसार तो विश्वकर्मा के पुत्र नल और नील के नेतृत्व में वानर सेना ने 48 किलोमीटर लंबा चूना पत्थर का पुल मात्र 5 दिनों में तैयार कर दिया था। हाँ, कहा जाता है कि उन्हें एक श्राप या वरदान प्राप्त था कि उनके द्वारा पानी में फेंकी गई वस्तु कभी डूबेगी नहीं। पर जब हम इस प्राचीन आख्यान को आज के विज्ञान की कसौटी पर परखते हैं, तो नतीजे बेहद हैरान करने वाले आते हैं, है ना? बिल्कुल। साल 2002 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की जो सैटेलाइट तस्वीरें आईं, उनमें भारत के पंबन द्वीप और श्रीलंका के मन्नार द्वीप के बीच समुद्र के भीतर एक पुल जैसी आकृति एकदम साफ दिखाई दी। हाँ, लेकिन सबसे बड़ा भूवैज्ञानिक भूचाल तो तब आया जब 2017 में एक अमेरिकी साइंस चैनल ने इस पर अपनी विस्तृत रिसर्च रिपोर्ट पेश की। और उस रिपोर्ट ने जो निष्कर्ष निकाले, वो तो भौतिक विज्ञान और भूविज्ञान के बुनियादी सिद्धांतों को ही चुनौती देते हैं। सही कहा। रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि उस संरचना में जो पत्थर हैं, वे लगभग 7000 साल पुराने हैं। लेकिन, और ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, उन पत्थरों के ठीक नीचे जो रेत की परत है, वो केवल 4000 साल पुरानी है। हाँ, स्ट्रैटिग्राफी यानी भूस्तर विज्ञान के अनुसार ये पूरी तरह से विरोधाभासी है। सामान्य तौर पर नीचे की परत हमेशा ऊपर की परत से पुरानी होनी चाहिए। ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे किसी को एक मध्यकालीन किला मिले, पर जब नींव खोदी जाए तो उसमें आज का आधुनिक कंक्रीट मिल जाए। हाँ, समय का ये चक्र बिल्कुल उल्टा है। रेत नई है और पत्थर पुराने। ये कैसे संभव है? यही तो डेटिंग में ये 3000 साल का जो अंतर है, ये इस बात का सबसे पुख्ता वैज्ञानिक प्रमाण है कि ये संरचना प्राकृतिक रूप से नहीं बनी है। यानी इसे कृत्रिम रूप से बनाया गया होगा? बिल्कुल। इसका मतलब है कि पत्थरों को कहीं और से किसी अन्य कालखंड में लाया गया और फिर बाद में उन्हें इस नई रेत के ऊपर एक व्यवस्थित तरीके से रखा गया। कृत्रिम निर्माण का इससे बड़ा भूवैज्ञानिक संकेत हो ही नहीं सकता। वैसे ये ढांचा सिर्फ विज्ञान ही नहीं, बल्कि राजनीति और पर्यावरण की बहसों का भी केंद्र रहा है। हाँ, 2005 में सेतु समुद्रम शिप कैनाल परियोजना का जो प्रस्ताव आया था, बिल्कुल, जिसके तहत बड़े जहाजों के लिए रास्ता बनाने के लिए इस पुल के कुछ हिस्से को हटाने की योजना थी। हाँ, इस पर गहरा विवाद खड़ा हुआ था। कुछ संगठनों ने इसे धार्मिक विरासत मानकर संरक्षित करने की मांग की थी। हाँ, और तत्कालीन सरकार ने पहले तो इसके ऐतिहासिक प्रमाण न होने का हलफनामा दिया था, जिसे बाद में वापस भी ले लिया गया। देखिए, इस विवाद के पीछे केवल धार्मिक कारण नहीं थे, गंभीर वैज्ञानिक चिंताएं भी थीं। समुद्र विज्ञानियों ने चेतावनी दी थी कि इस प्राचीन ढांचे से छेड़छाड़ करने पर समुद्र के नीचे की टेक्टोनिक प्लेट्स पर अस्थिरता आ सकती है। मतलब ये प्राकृतिक आपदाओं को रोक सकता है? हाँ, ये पुल प्राकृतिक रूप से सुनामी जैसी आपदाओं के खिलाफ एक अवरोधक का काम करता है। इसे हटाने से मन्नार की खाड़ी के नाजुक पारिस्थितिक तंत्र को भारी नुकसान पहुंचने की आशंका थी। अच्छा, पुल का ढांचा कृत्रिम है, ये बात तो समझ में आती है। जी, लेकिन सबसे बड़ा भौतिक सवाल जो दिमाग में आता है वो ये कि वे लाखों टन वजनी पत्थर समुद्र के पानी पर तैर कैसे रहे थे?
कुछ शोधकर्ताओं का तर्क है कि ये प्यूमिस चट्टानें हो सकती हैं। प्यूमिस, वो जो ज्वालामुखी से बनती हैं? हाँ, प्यूमिस एक विशेष प्रकार का पत्थर है जो ज्वालामुखी के फटने पर बनता है। जब बहुत गर्म लावा अचानक समुद्र के पानी या ठंडी हवा के संपर्क में आता है तो वो बहुत तेजी से ठंडा होता है। और फिर उसमें गैसें फंस जाती होंगी? बिल्कुल, गैस बाहर निकलने की कोशिश करती हैं, जिससे पत्थर के अंदर छोटे छोटे बुलबुले या वेसिकल्स बन जाते हैं। हवा से भरे होने के कारण इसका घनत्व पानी से कम हो जाता है और ये स्पंज की तरह तैरने लगता है। प्यूमिस का सिद्धांत सुनने में तार्किक तो लगता है, लेकिन अगर हम बाथरूम में इस्तेमाल होने वाले प्यूमिस स्टोन को देखें तो वो भी कुछ समय बाद पानी में भारी होकर डूब जाता है। सही कहा। और विज्ञान का केशिका क्रिया यानी कैपिलरी एक्शन का सिद्धांत भी यही कहता है कि प्यूमिस की छिद्र अंततः धीरे धीरे पानी सोख लेते हैं। तो फिर राम सेतु के ये पत्थर 7000 सालों से जल अवशोषण के नियमों को कैसे धता बता रहे हैं? ये तो प्यूमिस पैराडॉक्स हो गया। हाँ, ये एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक पहेली है। और एक और बड़ा भौगोलिक विरोधाभास है। वो क्या? रामेश्वरम और उसके आसपास के हजारों किलोमीटर के दायरे में किसी भी प्राचीन ज्वालामुखी का कोई अस्तित्व ही नहीं है। अरे, तो फिर वानर सेना 48 किलोमीटर लंबा पुल बनाने के लिए इतने सारे पत्थर लाई कहां से? यही वो बिंदु है जहां आधुनिक भूविज्ञान की सीमाएं स्पष्ट होने लगती हैं। मतलब शायद उस काल में कोई ऐसा रसायन शास्त्र या मटेरियल इंजीनियरिंग मौजूद थी जिसे डिकोड करना आज के विज्ञान के बस की बात नहीं है। बिल्कुल। जब आधुनिक विज्ञान के पास कोई स्पष्ट उत्तर नहीं होता तो वो स्थान मिथक और सत्य के बीच एक पुल बन जाता है। सच में। खैर, पुल बन गया, युद्ध समाप्त हो गया, लंका विजय हो गई, पर उसके बाद वापसी पर एक और बड़ी घटना घटी। हाँ, पाप मुक्ति का अनुष्ठान। बिल्कुल। रावण का वध करने के कारण भगवान राम पर ब्रह्म हत्या का दोष लगा था, क्योंकि रावण जन्म से एक ब्राह्मण था और पुलस्त्य ऋषि का पौत्र भी था। हाँ, तो इस दोष से मुक्ति के लिए राम ने विश्राम के लिए गंधमादन पर्वत को चुना। ये वही जगह है जहां से हनुमान जी ने लंका के लिए छलांग लगाई थी, जहां आज पादुका मंदिर है। सही कहा। और वहां राम ने अपने बाणों से 22 जलकुंड बनाए, जिन्हें तीर्थम कहा जाता है। और पता है, इन 22 तीर्थम की भौगोलिक स्थिति बड़े बड़े हाइड्रोलॉजिस्ट्स को हैरान कर देती है। क्यों? इसमें क्या खास है? देखिए, रामेश्वरम एक समतल द्वीप है जो पूरी तरह से खारे समुद्र से घिरा हुआ है और ये 22 कुंड उस खारे समुद्र के बिल्कुल तट पर स्थित हैं। तो हाइड्रोलॉजी के सिद्धांत के अनुसार समुद्र तट के इतने करीब भूजल हमेशा खारा होना चाहिए ना, क्योंकि खारे पानी का रिसाव तो जमीन के अंदर तक होता है। बिल्कुल। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इन सभी 22 कुंडों का पानी बिल्कुल मीठा है। अरे, ये तो ऐसा हो गया जैसे किसी नमक की खदान के बीचों बीच गन्ने के रस का झरना मिल जाए। ये कैसे मुमकिन है? मैंने जल विज्ञान में गाइबिन हर्ट्जबर्ग सिद्धांत के बारे में पढ़ा था, जो फ्रेश वाटर लेंस की व्याख्या करता है। हाँ, द्वीपों पर ताजे पानी का घनत्व खारे पानी से कम होने के कारण वो खारे पानी के ऊपर एक लेयर के रूप में तैरता रहता है। लेकिन एक ही परिसर में 22 अलग-अलग कुंड होना और हर एक कुंड के पानी का स्वाद और औषधीय गुण बिल्कुल अलग होना, इसे किसी सामान्य फ्रेश वाटर लेंस से तो नहीं समझाया जा सकता। बिल्कुल नहीं। इसके पीछे एक्विफर लिथोलॉजी यानी भूमिगत जल स्रोतों की चट्टानी संरचना की भूमिका हो सकती है। मतलब जमीन के नीचे कुछ खास चट्टानें होंगी। हाँ, ये संभव है कि प्राचीन काल में यहाँ एक अत्यंत उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली विकसित की गई हो, या फिर जमीन के नीचे कोई ऐसी सटीक भौगोलिक फॉल्ट लाइन खोजी गई हो जो अलग अलग खनिजों से होकर गुजरने वाले मीठे पानी के स्रोतों से जुड़ी हो। ये तो कमाल की हाइड्रो इंजीनियरिंग है। प्राचीन लोगों ने धार्मिक पवित्रता यानी पाप धोने की प्रक्रिया को शारीरिक उपचार के साथ कितनी वैज्ञानिकता से जोड़ दिया था। औषधीय जल से नहाना। बिल्कुल। आस्था और तत्कालीन विज्ञान की ये जुगलबंदी अकल्पनीय है। और सिर्फ जल विज्ञान ही नहीं, जिस भव्य मंदिर में आज ये कुंड मौजूद हैं, उसकी वास्तुकला भी अपने आप में एक लॉजिस्टिकल चमत्कार है। हाँ, वर्तमान रामेश्वरम मंदिर, इसका निर्माण लगभग 800 साल पहले शुरू हुआ था। 1173 ईस्वी में श्रीलंका के राजा पराक्रम बाहू ने गर्भगृह बनवाया था और बाद में 17वीं शताब्दी में सेतुपति राजाओं ने इसका विस्तार किया। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि रामेश्वरम एक समतल और रेतीला इलाका है। वहां मीलों तक कोई पहाड़ नहीं है, तो फिर इतना विशाल मंदिर कैसे बना? वही तो, ये तो वैसा ही है जैसे आप रेगिस्तान के बीचों बीच एक पूरा का पूरा शहर बसा रहे हों और हर एक ईंट नाव से ला रहे हों। बिल्कुल सही।
इस भव्य मंदिर और इसके दुनिया के सबसे लंबे गलियारे को बनाने के लिए लाखों टन भारी पत्थर छोटी छोटी नावों पर लाद कर दूर दराज के इलाकों से यहाँ लाए गए थे। बिना मशीनों के समुद्री लहरों पर भारी पत्थरों की ढुलाई, ये लॉजिस्टिक्स का एक दुस्वप्न रहा होगा। और पत्थरों को जोड़ने की तकनीक भी तो अद्भुत है। हाँ, समुद्री हवाओं और खारेपन से बचाने के लिए इन संरचनाओं में सीमेंट या मोर्टार का इस्तेमाल नहीं किया गया। तो फिर पत्थर टिके कैसे हैं? इन्हें इंटरलॉकिंग तकनीक से एक दूसरे में फंसाकर खड़ा किया गया है। गलियारे के 1000 से भी ज्यादा नक्काशीदार खंभे इसी का प्रमाण है। मध्यकालीन राजाओं ने अपनी इंजीनियरिंग और दूरदृष्टि से आस्था को क्या भौतिक रूप दिया है, जो सदियों से तूफानों के बीच अडिग खड़ा है। और इसी भव्य वास्तुकला के केंद्र में एक और आध्यात्मिक रहस्य है, स्फटिक मणि दर्शन। स्फटिक मणि के दर्शन होते हैं। इसे शेषनाग से जुड़ा माना जाता है। और इसका अनुष्ठान भी काफी विशिष्ट है। बिल्कुल, मान्यता है कि पहले अग्नि तीर्थम यानी समुद्र में डुबकी लगानी होती है, फिर उन 22 खनिजों वाले मीठे पानी के कुंडों में स्नान करना होता है। और अंत में इस स्फटिक मणि के दर्शन? हाँ, जिससे एक तीव्र आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होती है। अगर आप देखें तो ये पूरी प्रक्रिया शरीर के तापमान को संतुलित करने, त्वचा को साफ करने और मानसिक चेतना को एकाग्र करने का एक बहुत ही परिष्कृत विज्ञान लगती है। रामेश्वरम के इन सभी पहलुओं को देखने के बाद तो ये साफ हो जाता है कि ये केवल आस्था का केंद्र नहीं है, ये एक ऐसी जगह है जहां विज्ञान लगातार खुद से सवाल पूछता है। सही कहा। चाहे वो रावण का कूटनीतिक अनुष्ठान हो या फिर स्ट्रेटिग्राफी के नियमों को तोड़ते 7000 साल पुराने पत्थर हों, या फिर केशिका क्रिया को चुनौती देते तैरते हुए प्यूमिस पत्थर और खारे समुद्र के बीच मीठे जल के कुंड, यहाँ हर एक कहानी अपनी खुद की एक अलग वैज्ञानिक पहेली बुनती है। इसीलिए जब हम वास्तुकला, जल विज्ञान और प्राचीन ग्रंथों को एक साथ रखकर देखते हैं तो हमारी समझ ज्यादा गहरी होती है। रामेश्वरम हमें सिखाता है कि दुनिया के इतिहास को केवल एक चश्मे से नहीं देखा जा सकता। बिल्कुल। और इस गहन चर्चा को समेटते हुए मेरे मन में एक ऐसा विचार आ रहा है जो इतिहास को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल सकता है। वो क्या? देखिए, सदियों से लोग यही मानते हैं कि प्राचीन ग्रंथ केवल पौराणिक कथाएं हैं, लेकिन रामेश्वरम के इन भूवैज्ञानिक साक्ष्यों को देखते हुए एक सवाल उठता है। कैसा सवाल? क्या ऐसा हो सकता है कि जिन्हें हम आज कथाएं कहते हैं वे वास्तव में प्राचीन काल के ओरल मेमोनिक डिवाइसेस या मौखिक डेटा स्टोरेज सिस्टम हो? मतलब जब कंप्यूटर या हार्ड ड्राइव नहीं थे तब डेटा सेव करने का तरीका। हाँ। क्या ये महाकाव्य पीढ़ियों तक सटीक भूवैज्ञानिक, खगोलीय और वास्तुशिल्प ब्लूप्रिंट्स को सुरक्षित रखने के लिए बनाए गए एक अचूक ओरल आर्काइव है? अरे वाह, ये तो बहुत ही गहरा विचार है। मतलब तकनीकी चमत्कारों को श्लोकों और कहानियों में एनकोड कर दिया गया? बिल्कुल। शायद विज्ञान को अभी ये समझना बाकी है कि प्राचीन काल में डेटा को सर्वर पर नहीं बल्कि संस्कृति में एनकोड करके सुरक्षित रखा जाता था। और रामेश्वरम उसी प्राचीन डेटा सेंटर का एक जीता जागता भौतिक प्रमाण है जिसे डिकोड करना अभी बाकी है। बहुत ही विचारोत्तेजक बात कही आपने। ज्ञान की इस यात्रा में अतीत के कई पन्ने अभी खुलने बाकी हैं। बिल्कुल। और इसी विचार के साथ हम आज की इस डीप डाइव को यहीं विराम देते हैं। एक नए रहस्य और नई चर्चा के साथ फिर मिलेंगे।